अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुपर डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ और वो है बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने 500 ग्राम बीफ लिया है। इसके अंदर थोड़ा फ़ैट भी है, थोड़ी बोन्स भी हैं, क्योंकि बोन्स के साथ जो यखनी है उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो आप कोशिश करें कि सारी चीज़ें मिक्स लें। उसके अंदर मैंने थोड़े से लहसुन डाल दिए हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितने। ये मैंने साबुत डाल दिए हैं क्योंकि कुकर में बना रहे हैं तो ये गल जाएंगे। और 1 टेबल स्पून मैंने मिर्चें डाल दी हैं क्रश करके। 1 टेबल स्पून ही मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया है, मोटा कूट के उसको डाल दिया, पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जी 1 टीस्पून मैंने डाला है साबुत धनिया, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा है, थोड़ी सी काली मिर्च है, एक दालचीनी का टुकड़ा है और एक बड़ी इलायची है। जो कि यखनी जो है वो बहुत ही टेस्टी उसके साथ बनेगी इन सब मसालों के साथ, और जो बीफ की स्मेल होती है गोश्त की वो भी ख़त्म हो जाती है। तो पुलाव में टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है इन चीज़ों से। तो ये डालने के बाद आपने पानी डाल देना है। तकरीबन पानी आपने जितना आप मोस्टली बीफ को गलाने के लिए डालते हैं उससे डबल पानी डालेंगे, क्योंकि हमने यखनी भी इसकी बचानी है। तो मैंने तकरीबन इसमें 1.5 लीटर डाला था, क्योंकि मैंने जो है वो 1 मग लिया था चावलों का। तकरीबन 500 ग्राम ही चावल थे, तो उससे डबल मैंने पानी डाला है। 1 चम्मच भर के मैंने नमक का डाल दिया है। हम इतना पानी डालेंगे कि पकने के बाद हमारे पास जो यखनी है वो बच जाए। इसको 20 मिनट मैंने प्रेशर कुक किया है। 20 मिनट में बीफ बहुत ही अच्छा सा गल जाता है, ये सॉफ्ट हो गया है। अब हम यखनी को अलग कर लेंगे और बीफ को अलग कर लेंगे। तो चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं, ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे। थोड़ा सा घी डाला है। घी के साथ पुलाव बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। तकरीबन ये आधा कप मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि जो हमारी यखनी थी उसमें फ़ैट था। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप घी बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो आपके चावल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली बनेंगे। तो अगर आपका बीफ जो है वो फ़ैट वाला है तो आपने घी को कम डालना है। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे हम, और इससे कम कलर भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे चावलों में कलर इसी से आएगा, अच्छा सा गोल्डन सा। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि इसका जो कलर है वो हमारे ऑयल में आ जाए। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे हम। आप इसी जगह पे जो है वो इसी पॉइंट पे आप ये डिसाइड करोगे कि आपने चावलों को कौन सा कलर देना है। आपको जो है वो डार्क पुलाव चाहिए या लाइट कलर का। मुझे बहुत ज़्यादा लाइट पुलाव अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा गोल्डन सा कलर अच्छा लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा डार्क किया है मैंने इसको। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, इनके छिलके रिमूव कर दिए थे और इनको चॉप करके डाल दिया है। इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे हम, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसको भूनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। टमाटर जो हैं वो बहुत ही जल्दी से गल जाते हैं, तकरीबन 1-1.5 मिनट में ये बिल्कुल सॉफ्ट होके तो मैश होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने इसको हिलाते रहना है। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है हमारा। और मैंने जो है वो यखनी को छान दिया था, तो इसके अंदर डाल दिया है अपने गोश्त को। ऊपर से अगर आप यखनी उतार लेंगे तो आपको छानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो साबुत धनिया वगैरह वो नीचे ही बैठ जाएंगे। तो आप आराम से यखनी को ऊपर से उतार लें और बीफ को निकाल लें। तो इसको अब मैं भून रही हूँ। इसको आपने अच्छे तरीके से भूनना है, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून जितना। थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए। हरी मिर्च डाली थी, गरम मसाला और काली मिर्चें, तो इसी से हमारे पुलाव में बहुत ही अच्छा सा कलर और खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो इन चीज़ों को डालने के बाद भी थोड़ा सा हम भूनेंगे इसको। ये तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। अब इसके अंदर हम यखनी ऐड कर लेंगे। और अगर आप 1 गिलास चावलों का ले रहे हैं तो आपने पानी जो है वो 1.5 गिलास लेना है। इस तरीके से आपने पानी और चावलों को मेजर करना है। तो मैंने 1 मग लिया था चावलों का, जो तकरीबन 500 ग्राम चावल थे, और मैंने वो 1.5 मग ही यखनी का इसमें डाल दिया है। तो बस जैसे ही यखनी के अंदर बॉयल आना स्टार्ट होगा हम अपने चावल ऐड कर देंगे, जिनको हमने आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ था। चावलों को चुन के आधा घंटा पहले वॉश किया और फिर आधे घंटे के लिए भिगो दिया। इससे ज़्यादा नहीं भिगोइएगा वरना चावल टूटने लग जाएंगे।
तो ये यखनी में बॉयल आ चुका है, चावलों को ऐड कर देंगे। आराम से आपने इसको ऐड कर देना है सारे चावलों को, और हल्के हाथ से आपने मिक्स कर देना है। बिल्कुल भी इसको ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, चावल जो है वो पानी में भीग के सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही आप इसको बार बार हिलाते हो वो टूटने लग जाते हैं और आपकी डिश ख़राब हो जाती है। इसलिए बस एक बार हिला के आप इसको कवर करके छोड़ दें और थोड़ी देर बाद इसको चेक करें कि चावलों ने कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। जब तकरीबन आधा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे चावल, तो हम एक दफ़ा हिलाएंगे और उसके बाद जो है वो उसको थोड़ी देर बाद दम दे देंगे। ये देखें पानी अभी है, तो इस पॉइंट पे हम हल्का सा हिला देंगे। आप देख रहे हैं चम्मच मैं साइड से ले जाके चावलों को हिला रही हूँ, और बस एक बार हिलाया है, सारे चावल मिक्स हो चुके हैं। तो बार बार हमने इसको नहीं हिलाना ताकि ये टूटे नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त और खिला खिला बने, चावल ना टूटे और लंबे लंबे से बने, तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। बस पानी जो है वो ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हमने अब इसको जो है वो दम लगा देना है। इससे ज़्यादा हम वेट नहीं करेंगे, बिल्कुल ड्राई होने का वेट नहीं करेंगे, वरना आपके चावल कच्चे रह जाएंगे। इसी पॉइंट के ऊपर हम दम लगा देंगे, और दम 10 मिनट लगाया था मैंने। 10 मिनट काफ़ी होते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे, और बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसको दम लगाया था। तो ये 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, हमने चावलों का दम खोल लिया है। हमारा बीफ यखनी पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो थोड़ा सा बस हल्के हाथ से हमने एक बार हिलाना है और उसको डिश आउट कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाइएगा। तो ये हमने अपने जो बीफ यखनी पुलाव है वो निकाल लिया है प्लेट के अंदर। आप देख सकते हैं इसका जो बीफ है बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, और ये टूटा भी नहीं है, और चावल भी हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर बीफ पुलाव बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, और बहुत ज़बरदस्त बनता है। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही टेस्टी, ईजी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।